हाय एवरीवन, हेलो। कैसे हैं आप सब? होपफुली सभी बहुत अच्छे हैं। चलिए आइए बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। आज हम यहाँ पर सामाजिक अध्ययन 50 नंबर का पेपर उसकी क्लास करते हैं। होपफुली आप लोगों की इस टॉपिक पे कह सकते हैं इस सब्जेक्ट में काफ़ी कम क्लासेस हुई हैं, सिर्फ 2 आई थिंक हुई है। इसीलिए मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि अब इसमें आपकी और क्लासेस को ऐड करूँ। इसीलिए आज मैंने सोशल साइंस की क्लास बनाई, जहाँ पर आपको इसमें भी थोड़ा कोर्स को आगे बढ़ाया जाए और आप लोग के जो जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फ्रेंड्स वही कवर करवाऊंगी। ठीक है, आई होप सो आप मेरा साथ भी देंगे और सपोर्ट भी करेंगे। आप जुड़े हैं मेरे साथ। मैं हूँ शालिनी। सभी का स्वागत है शालिनी क्लासेस में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। कोई प्रॉब्लम है मुझे ज़रूर बताइए, जितना होगा उतनी हेल्प मैं आपकी हमेशा से करती थी और करूँगी। आज सोशल साइंस की क्लास में हम जीवनी पढ़ेंगे अकबर की। जितने लोग फेमस हैं, जिन्होंने कुछ अच्छा काम किया है, उपलब्धियां गेन की हैं, विकास किया है, प्रजा की हेल्प की है, आपको पता है कि नाम उन्हीं के फेमस होते हैं। चर्चित नाम सबके नहीं होते, उनके कामों से होते हैं। तो कुछ उसी तरीके से सेम चीज़ें इसमें भी हैं। जो चीज़ें फेमस हुई हैं, जो इन्होंने कुछ अच्छे काम किए हैं, कुछ बनवाया है, प्रजा के लिए काम किया है, तो जितना बेटर आप काम कर रहे हो, चीज़ों को देख रहे हो, समझ रहे हो, उतना आपकी हेल्प होगी, उतना उनके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो हमारे पहले ही चैप्टर में बहुत सारे जो राजा हैं, सबके डिटेल तो हमें नहीं पढ़ने हैं, लेकिन कुछ कुछ जो पढ़ने हैं वो हमें ध्यान रखना है। तो उसकी आज की ये तीसरी क्लास होगी, जहाँ पर हम अकबर के बारे में पढ़ेंगे। अकबर के बारे में छोटे बच्चों की किताबों में भी अब दिया रहता है, तो आप देख सकते हो कि इसके बारे में काफ़ी चीज़ें चर्चित हैं। तो हमें भी हमारे सिलेबस में दिया गया है, तो कवर करना तो बनता है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या इसमें कहा जा रहा है। पहले तो अकबर से मिल लीजिए। ये है अकबर। ठीक है, अब हमें इनके बारे में पढ़ना है। आपको आपको क्या लग रहा है कि ये लिखने को आएगा अकबर की जीवनी लिखिए? नहीं, उनकी जीवनी के बीच जो ट्विस्ट पॉइंट होंगे, ठीक है, जो की एलिमेंट होंगे, उससे हमारे क्वेश्चंस आएंगे, उससे हमारी चीज़ें आएंगी, चाहे वो एमसीक्यूज़ के फॉर्म में आए, चाहे वो अति लघुत्तरी के फॉर्म में आए, लघुत्तरी के फॉर्म में आए। तो ये थोड़ा ध्यान रखना होगा। आइए देखते हैं, कुछ चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं, तो शायद चीज़ें आसान हो जाएंगी, करने में काफ़ी बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर है अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 के दिन हुआ। कब हुआ? 15 अक्टूबर 1542। आप एक बात देखते हैं कि जब भी मैं पैराग्राफ पढ़ाती हूँ या आपको पढ़ने के लिए कहती हूँ, तो ये बात बोलती हूँ कि सबसे पहले ये देखा करो कि इस पैराग्राफ में ऐसा क्या है जो आपको क्वेश्चन की तरफ मोड़ रहा है, यानी कि क्वेश्चन बन रहा है। तो ये जैसे तारीख मिली, तुरंत मैंने क्लिक कर दिया और अलग कलर से हाईलाइट कर दिया कि ये डेट आ जाएगी। इसी तरीके से आपको हमेशा सेल्फ हिस्ट्री करने के दौरान इन चीज़ों को ध्यान में रख कर काम करना होता है। तो अकबर का जन्म कब हुआ? 15 अक्टूबर 1542 के दिन हुआ। उसका बचपन का नाम अबुल फतह जलाल उद्दीन मोहम्मद अकबर था। ये नाम भी आ सकता है, अति लघुत्तरी में आएगा, वेरी शॉर्ट में। इसीलिए एक क्वेश्चन ये मार्क कर लीजिए एमसीक्यूज़ में, ये क्वेश्चन आपके अति लघुत्तरी में। नाम पता होना चाहिए। आपने खुद भी देखा है कि नाम जो फेमस हैं उनके दो दो नाम हैं, तो दोनों नाम को हमें पता होना चाहिए। आए ना आए देखते रहना। फिर यहाँ पर है 1556 में अकबर अपने पिता हुमायूं, जो दिल्ली सल्तनत बादशाह का उत्तराधिकारी बना लिया था। 1556 में अकबर अपने पिता हुमायूं दिल्ली सल्तनत बादशाह का उत्तराधिकारी बना लिया गया था। मतलब काफ़ी छोटी उम्र में ही राजपाट चीज़ें इन लोग के कंधों पर आ गई थी। फिर ये आगे बढ़ते गए। देखिए यहाँ पर अब क्या समझना, अकबर का पिता कौन था? हुमायूं था। कौन था? हुमायूं। नाम नहीं भूलिएगा, नाम पे ही फंस जाते हैं और इन लोग में नाम, तारीख, यही चीज़ ज़्यादा है जो हमें उलझा देती है। फिर यहाँ पर कब बना? जो दिल्ली सल्तनत बादशाह का उत्तराधिकारी बना लिया था। 13 वर्ष की उम्र में बैरम खां को उसने शेरशाह घोषित किया था, शहशाह। ठीक है, क्योंकि उस समय अकबर एक किशोर था। उस समय क्या था? अकबर एक किशोर था, बच्चों में ही गिना जाता था, गिनती होती थी। इसलिए उसके बड़े होने तक बैरम खान ने उसकी जगह पर शासन किया था। अकबर को उसकी कई उपलब्धियों के कारण उसे द ग्रेट का उपनाम भी दिया गया था। द ग्रेट की एक कह सकते हैं कि इनको उपलब्धि हासिल हुई थी क्योंकि इन्होंने इतने अच्छे काम किए थे जब राजा बने थे, जिसकी वजह से द ग्रेट इनको एक टाइटल दिया गया था इनके वर्क के बेसिस पे। तो ये पैराग्राफ काफ़ी बढ़िया रहा फिलहाल, क्योंकि हमें हर सेक्शन के मतलब एक एक दो दो क्वेश्चन टॉपिक आपको दे दिया कि पूछा जाए, तो ये ध्यान रखिए। आगे बढ़िए। मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर ने अपने नाम से प्रसिद्ध पाने वाले पहले
मुगल शासक थे। उन्होंने इतिहास में सबसे पहले मुगल शासक के रूप में जाना गया। मुगल शासक के रूप में इनका नाम बहुत फेमस हुआ, अकबर का ही नाम बहुत फेमस हुआ। ये एक ऐसा राजा बना जिसने दोनों संप्रदाय हिंदू मुसलमानों को प्यार से एक्सपेक्ट मतलब स्वीकार किया। बाकी लोग अपनी बिरादरी को लेकर बहुत सारी चीज़ों को लेकर झगड़ते हैं और हीनता दिखाते हैं, अलग अलग चीज़ें। ये आपको ध्यान रखना है कि ये मतलब दोनों को लेकर प्रॉपर चला, इसलिए इन्हें जिले इलाही के नाम से भी नवाजा गया। अलग कलर से हाईलाइट है, बिल्कुल ध्यान रखना, पूछने पे प्रश्न आपको आना चाहिए। अति लघुत्तरी में आ सकता है और टिक करने को भी आ सकता है। फिर अकबर ने शासन से ही हिंदू मुसलमान संस्कृति में संगम हुआ था, जो उक्त नक्काशी से साफ जाहिर होता है। मंदिर और मस्जिदों के समागम में दोनों को दिखाया गया। मतलब जिस राजा के कार्यकाल में दोनों चीज़ें बन रही हैं, वहीं मंदिर भी बन रहा है, वहीं मस्जिद भी बन रहा है। मंदिर में भी बहुत अच्छी नक्काशी है, मस्जिद में भी। दोनों चीज़ें जो प्रॉपर तरीके से चल रही हैं, देखा जा रहा है, समझा जा रहा है, तो बहुत फ़र्क है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी समझनी होगी और काम आपको करना होगा। तो जो हाईलाइटेड पॉइंट है, जो की टर्म्स हैं, वो थोड़ा करेक्ट वे में करते रहिए, तो दिक्कतें आपको कम होंगी और चीज़ें भी आपको बढ़िया समझ में आने लगेंगी। इसीलिए ये सारी बातें मैं आपको क्लियर बता रही हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिए। आगे बढ़िए, देखते हैं कुछ और चीज़ें इसमें क्या दी गई हैं। उसके बाद उनकी एक नई तस्वीर मैंने आपको और ऐड करके दिखा रहे हैं। फिलहाल के लिए तस्वीर तो बनाने को नहीं रहेगी, हिस्ट्री है ये, बट ध्यान में। आगे बढ़ते हैं। अकबर को एक बीमारी डिसऑर्डर आपने बाल विकास में पढ़ा है, डिसलेक्सिया का ये दिक्कत इनको भी थी। पढ़ने लिखने में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती थी, शुरू से ही फिलहाल ये देखने को मिला हुआ था। हालांकि उसे महान संगीतकार तानसेन और बीरबल जैसे लेखक, संगीतकार, चित्रकार, विद्वान, कंपनी बहुत पसंद थी। मतलब इनको प्रॉब्लम थी, ये नहीं कर पाते थे। लेकिन तानसेन, बीरबल, इनके जो लोग थे, जो इनकी उसके मंत्री परिषद के मतलब मंडल में रहते थे, उनमें अच्छे लेखक, संगीतकार, गीतकार, चित्रकार, विद्वानों की जो एक टोली होती थी, हर तरफ से इनको ज्ञान देना, समझाना, बताना, वो इनको बहुत स्वाभाविक मतलब बहुत पसंद थी। अकबर ने नवरत्न पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। अकबर के जो नवरत्न हैं वो पूरी दुनिया में विख्यात हैं, और वो नवरत्न इन्हीं के पास थे, इन्हीं के नाम से ही हर जगह चर्चा में रहे और फेमस भी हुए हैं और बहुत अच्छे अच्छे पद पर भी रहे। अकबर सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु थे, किसी धर्म प्रति भेदभाव नहीं था, सबके प्रति आदर सम्मान सूचक चीज़ें इनके मन में हुआ करती थी। और उनकी 25 से अधिक पत्नियां भी थीं। कई पत्नियों में सबसे पहले महात्मा जोधाबाई रही हैं, जो जयपुर की राजकुमार जोधाबाई ही, अकबर जोधा ही तो फेमस हुए थे। ठीक है, तो इस तरीके से है बहुत सारी चीज़ें। तो इसमें जो लग रहा है कि मेन पॉइंट है वो आप पिक कर लीजिए, क्वेश्चंस में ध्यान रखिए, आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। फिर उसने अपने युवावस्था में शिकार करने, दौड़ने, युद्ध करने सीखने में बताई, मतलब बहुत कुछ सीखा, किया, बार बार किया, जिसने बाद में एक साहसी, शक्तिशाली और एक बहादुर योद्धा बना। फिर बाद में हुआ कि अकबर बहुत ही साहसी बना, बहुत शक्तिशाली बना और एक बहुत बहादुर योद्धा बना। 1563 में अकबर ने मुस्लिम के पवित्र स्थान पर आने वाले हिंदू तीर्थयात्रियों से कर वसूलने का कानून रद्द कर दिया गया। ठीक है, तो ये चीज़ें जो टैक्स लिया जाता है मंदिर मस्जिदों के लिए, वो इन्होंने ख़त्म किया था। अकबर सभी धर्मों के प्रति उदार रवैया रखता था, बहुत ही बढ़िया रवैया था, सीधे थे, संपन्न थे, चुप रहते थे। इस उदारवादी रवैये से उसने अपने क्षेत्र के विस्तार में काफ़ी मदद मिली थी, जो एक मदद कह सकते हैं, वो फील्ड में बहुत ज़्यादा मिली थी। ठीक है, आई बात समझ में? उम्मीद है ये दिक्कत नहीं होगी और बहुत ही परफेक्ट वे से आप इन चीज़ों को समझ पाए होंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं, एक मेजर सा टॉपिक है अकबर की उत्तर भारत पर विजय। अकबर द ग्रेट की उत्तर भारत रीजन पर विजय। आपको इनकी जो सक्सेस रही है, जो काम किए हैं, जो नया कुछ बनाए हैं प्रजा के लिए, उन्हीं पर प्रश्न है, बाकी नहीं है, बहुत थ्योरी नहीं लिखनी है। अकबर के उत्तर भारत पर विजय की बात यहाँ पर है। अकबर मुगल वंश का तीसरा बादशाह था। कैसा था? तीसरा बादशाह था। वह अपने पिता हुमायूं की मृत्यु के बाद 1556 में सिंहासन पर बैठा। ठीक है, अपने पिता हुमायूं की मृत्यु, किसके पिता? हुमायूं। कब? 1556 के बाद राजा की गद्दी पर बैठा। उस समय उसके अधीन कोई खास इलाका नहीं था। इसी वर्ष पानीपत की दूसरी लड़ाई उसने हेमू पर विजय पाई, जो अफगानों से सूर्य राजवंश का समर्थक था।
पानीपत की लड़ाई का भी वही टाइम ड्यूरेशन रहा है। अब वह पंजाब, दिल्ली, आगरा, पासपोर्ट के क्षेत्र का स्वामी खुद बन बैठा है। अकबर की उत्तर भारत पर विजय कभी कभी लिखने को आता है कि अकबर की उत्तर भारत विजय पर कुछ चर्चा करिए, वर्णित बातें लिखिए। तो थोड़ा बहुत आपको कुछ ऐसे मिला जुला के चीज़ें लिख देनी है, कुछ डेट वेट डाल दीजिएगा क्या किया था। विजय की बात है तो जाहिर सी बात अच्छा अच्छा लिखना आपको, ठीक है, समझ रहे हैं? क्लियर यहाँ तक? चलिए फटाफट क्लास को लाइक करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्विक ईच एंड एवरीवन, जिन्होंने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट क्लास को लाइक कर दीजिए और टेलीग्राम से अब कनेक्टेड रहे ताकि कभी भी क्लास हो, लाइव हो, रिकॉर्डेड कुछ भी हो तो आप तुरंत पहुंच पाएँ और क्लास कर पाएँ। आगे कुछ और पॉइंट्स हैं वो मैं डिस्कस करती हूँ। पॉइंट नंबर 1, अगले 5 वर्षों में अकबर ने इस क्षेत्र में अपने राज्य को मजबूत बनाया। 5 साल जब राज्य किया ना तो अपने राज्य को कड़ा एकदम मजबूत दृढ़ बनाया। पूरब में गंगा यमुना के संगम इलाहाबाद तक थे, मध्य भारत में ग्वालियर, राजस्थान, अजमेर तक अपने राज्य का खूब विस्तार किया, खूब प्रचार किया, खूब फैलाया। अगले 20 वर्ष में अकबर ने कश्मीर की तरफ, सिंध की तरफ, उड़ीसा को छोड़कर पूरे उत्तर भारत को जीत लिया। 20 सालों में अकबर ने इतना इलाका, जगह, राज्य, प्रांत जो कुछ भी रहा सबको छोड़कर पूरे भारत में बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली थी। 1592 में उसने अपने इन 3 राज्यों में से अपने राज्य में मिला लिया था। ये बड़े बड़े 3 राज्य थे, इसको अपने राज्य में शामिल कर लिया था। और 1581 में उसने अपने छोटे भाई हकीम की बगावत का भी दमन किया था, जिसने अपने को काबुल का स्वतंत्र सुल्तान घोषित कर दिया था। 10 वर्ष के बाद अकबर ने कांधार जीत लिया, बलूचिस्तान पर भी कब्जा कर लिया। मतलब कि इतना साहसी बंदा था कि राज्य हो, पाठ हो, चीज़ें हों, कुछ नया टैक्स हो, कुछ भी चीज़ें हों, दरिया दिली थी और काफ़ी बढ़िया काम किया था, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा फेमस रहा है। हर जगह पे काम किया है, हर चीज़ों को किया है। इस वजह से इनके नाम के चर्चे और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत बार है। तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों पे गौर करिए और 1-2 राजा के बारे में कंठस्थ करके पढ़ लीजिए, ताकि जब सभी और राजाओं के बारे में किसी के बारे में कोई चीज़ आती है तो हम लोग सेम टू सेम बस जगह और कुछ चीज़ों को चेंज करते हैं और वही चीज़ लिख देते हैं, क्योंकि उपलब्धियाँ बहुत सारी चीज़ें एकदम सेम टू सेम है। समझ रहे हैं? क्लियर है? कोई दिक्कत? उम्मीद है नहीं होगी। प्रॉपर तरीके से बता रहे हैं, समझा रहे हैं, समझ जाइए। जहाँ अटकेगा वहाँ पे बार बार रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है? आगे बढ़िए। अब अकबर का साम्राज्य कहाँ कहाँ था, इतना बड़ा राजा, इतना नाम फेमस, इतने अच्छे से काम किए थे, तो जाहिर सी बात है कि साम्राज्य भी तो बड़ा होगा। तो काबुल, ठीक है, ध्यान रखना, नाम है काबुल एक जगह का, जहाँ पर राज्य किया, चलाया, जोड़ा, बनाया, प्रजा की मदद की। फिर लाहौर, पंजाब, कश्मीर भी शामिल था, ठीक है। तो लाहौर पाकिस्तान में जो है वो भी इसमें शामिल था। बहुत काम किया था, ऐसा नहीं कि छोटा मोटा काम किया, बहुत ज़्यादा काम किया था सभी पे। आगे बढ़े, फिर देखिए यहाँ पे मुल्तान सिंध है, सेम वही चीज़ है। दिल्ली है, पूरा राजपाट चलाया, शासन किया, नई नई चीज़ें बनाई। आगरा है, अवध है, इलाहाबाद है, क्या नहीं किया ये आप कह सकते हैं। प्रॉपर तरीके से बात की, मतलब प्रॉपर तरीके से लोगों के लिए काम किया, प्रजा के लिए काम किया, लोगों के दिल को जीता, ठीक है। कब्जा किया, वो युद्ध हुआ, एक अलग बात है, बाकी उसके बाद प्रजा को ऊपर अच्छा ट्रीटमेंट करना ये अलग बात है। तो साम्राज्य की बात हो रही है अगर ना, तो बहुत बड़ा साम्राज्य, तो इतना नाम फेमस हुआ। फिर देखो कहाँ कहाँ, अजमेर में 8वें पे, अहमदाबाद, मालवा, बिहार में, बंगाल उड़ीसा में, खानदेश में, बरार में, अहमदनगर में, इतनी ज़्यादा जगह पे इन्होंने अपने साम्राज्य को बनाया, फैलाया, काम किया और सबको नियंत्रण भी कर लेना इतना आसान बात नहीं है। इसी वजह से इतना ज़्यादा इन लोग में फेमस चीज़ें देखने को आपको मिलती हैं, ताकि हमें ये चीज़ यहाँ पर क्लियर रहे। कुछ बात आपको समझ में आई? होपफुली सभी को आई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर होती है तो आप मल्टीपल टाइम रिपीट करिए या मुझे पूछ सकते हैं। आगे बढ़िए, अकबर का राज्याभिषेक। अब ये कब हुआ? तो पिता की मृत्यु के बाद ही चीज़ें होती हैं। देखिए 22 जून 1555 को हुमायूं ने कई संघर्षों के पश्चात सिंहासन को पुनः प्राप्त कर लिया था और 1556 में हुमायूं की सीढ़ियों से गिरने से मौत हो गई थी, ठीक है। तो ये तारीख थोड़ा ध्यान रखिएगा। कारण क्या था? सीढ़ियों से गिरना था। डेट क्या थी? 1556 थी। इसके पश्चात अकबर का राज्याभिषेक बैरम खान की देखरेख में हुआ। फिर जो छोटा था
उसके बाद बैरम खां के देख रेख में सब हुआ, चलाया गया, राजपाट किया गया, राज्य को कंट्रोल में किया गया ताकि कोई घुसपैठिया ना आए, हमला ना हो। 14 फरवरी 1556 की ईस्वी में अबुल कासिम के द्वारा किया गया था। इस प्रकार अकबर मुगल वंश का तीसरा शासक बना था। जो एक लिस्ट आ रही है रेटिंग की, कौन किस स्थान पर रहा, तो 3rd रैंक पर। बैरम खां हुमायूं के समय से ही अकबर के संरक्षक की भूमिका में था। तो ये ध्यान रखना है, कभी कभी पूछा जाता है कि बैरम खां कौन था। तो बैरम खां को इतना जिम्मेदारी दी गई, इतना सब कुछ किया गया। 1556 से लेकर 1560 के मध्य संरक्षक की भूमिका में भी रहा, जहाँ पर ये सारी चीज़ें सिक्योरिटी करना, रक्षा करना, सुरक्षा करना, कूटनीति से, राजनीति से, किन किन चीज़ों से नहीं बचाना, तो ये सारे काम किए थे। ठीक है, क्लियर कॉन्सेप्ट, बेसिक है, सिंपल है, आगे बढ़ो। अकबर के नौरत्न कौन कौन थे, तो पहला है अबुल फजल। इन्होंने अकबर काल में अकबरनामा और आईने ए अकबरी की रचना की थी। ध्यान रखना, ये नाम पूछा जाता है, राइटर का जो नाम आ रहा है ये नाम पूछा जाता है, इसीलिए मैं अभी आपको बता दे रही हूँ, नहीं तो आप सोचेंगे कि इनका नाम पढ़ के हम क्या करेंगे, हमें अपना ही नहीं याद होता है। जी नहीं, नाम आते हैं, रचनाओं को आपने पहले भी देख रखा है कि आपको पूछा गया है। फैज़ी, ये अबुल फजल का भाई था, गढ़ते की था, फारसी कविता करने वाले विद्वानों में से था। तानसेन गायक थे, 100% आता है। बीरबल इनके सलाहकार थे, परम बुद्धिमान थे। आज भी अकबर बीरबल के किस्से कितने लोगों की जुबान पर हैं। बीरबल की मृत्यु 1558 में अफगान बलूचिस्तान के विद्रोह के दौरान हो गई थी। ठीक है, आगे बढ़िए। राजा टोडरमल थे, जो इनके वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे। मान सिंह थे, तो ये आमेर कछवाहा के राजपूत थे, और ये बादशाह के प्रधान सेनापति जोधा भाई इनकी बुआ थी। फिर अब्दुल रहीम खान खाना बैरम खां पुत्र थे और दरबार में कवि थे। फिर फ़कीर अजियो में सलाहकार थे, मुल्ला दो पीजे आजा में सलाहकार थे। तो मतलब ये कह सकते हैं इनके जो नवरत्नों की लिस्ट है, सबके अपने काम थे। और थोड़ा सा जो फेमस ज़्यादा हैं, जैसे तानसेन, बीरबल, टोडरमल, मान सिंह, इनको ध्यान रखना। चलो, इतनी चीज़ें मैंने बता दी, बेसिक कुछ उपलब्धियाँ जो युद्ध लड़े हैं वो मैं क्वेश्चंस के फॉर्म में भी करवा दूंगी। अब बात कर लेते हैं अकबर की मृत्यु की। तो अकबर पुत्र सलीम जहांगीर था। अकबर का जो पुत्र था वो सलीम भी कहा गया है, जहांगीर वही नाम था, जो जोधा भाई की कोख से पैदा हुआ था। वह कुछ समय के लिए अपने हाथों में शासन लेने की कोशिश कर रहा था, परंतु कुछ समय पश्चात 27 अक्टूबर 1605 को पेचे से परेशान होकर अकबर की मृत्यु हो गई थी और 63 वर्ष की उम्र में हुई थी। अकबर का मकबरा जो बना है वो सिकंदरा आगरा में स्थित है, आज भी है। तो ये अकबर के बारे में बहुत बेसिक सा, मैंने पूरे बहुत थ्योरी नहीं लिया, बहुत बड़ी जीवनी भी नहीं ली। क्यों पता है, बहुत बेसिक चीज़ें आएंगी। इतना हमसे एक राजा के बारे में नहीं पूछता है, ऊपर की चीज़ें पूछता है, तो इतना बहुत है मुझे, क्योंकि कई सारे राजा के बारे में बताना है, तो वो मैं समय के साथ डेली बताती चलूँगी। ठीक है, होपफुली क्लास पसंद आई होगी। अच्छी क्लास है, टॉपिक है, शुरुआत करनी है, थोड़ा सस्ती को भी पढ़ना है, जोर देना है। समय पर आइए, सीखिए, कोई प्रॉब्लम है पूछिए, स्माइल करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सीखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।